दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई भी मुसलमान इस बात की गवाही दे दे तो उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह ताला आधी रात को 7वें आसमान पर जाकर आवाज लगाता है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला, मैं उसे शिफा अता करूं। दोस्तों, मस्जिद नबी में नमाजे तरावीह के दौरान रूह को तड़पा देने वाला मोजिजा पेश आया, जिसकी वीडियो सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी हो चुकी है। यह वीडियो देखकर आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा और जबान से बेसाख्ता अल्लाहू अकबर जारी हो जाएगा। दोस्तों, मस्जिद नबी में नमाज अदा करने वाला यह नौजवान कौन था जिसके साथ अल्लाह का यह मोजिजा पेश आया, यह जरूर आपको बताएंगे। दोस्तों, जिस मुसलमान को बीमारी की वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, तुम में से आज किसका रोजा है? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदिल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने जनाजे में शिरकत की? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदिल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मरीज की अयादत की? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में यह सारी आदतें जमा हो जाएं, वह यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, आमिर 25 साल का एक नौजवान, माँ बाप का इकलौता बेटा और 5 बहनों का अकेला भाई था। यह नौजवान इंतहाई ज़हीन, समझदार और नेकोकार था, मगर गलत सोसाइटी की वजह से यह बुरी आदतों में पड़ गया। आमिर के माँ बाप मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे और उसके वालिद की परचून की दुकान थी। आमिर के वालिद भी नेक और 5 वक्त के नमाजी थे। मोहल्ले के तमाम लोग आमिर के वालिद की न सिर्फ इज्जत करते बल्कि उसी की दुकान से घर की तमाम चीजें खरीदा करते थे। घर के लाड़ प्यार ने आमिर की आदतों को खराब कर दिया और यह मैट्रिक की बुरी सोसाइटी का शिकार हुआ। कॉलेज में पहुंचकर उसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की इंतहा कर दी। ये बुरे दोस्तों में बैठकर शराब का आदी हो गया और रात को घर लेट आता। माँ बाप अपने बेटे की वजह से इंतहाई परेशान थे। जब आमिर के वालिद उसे उसकी बुरी आदतों से रोकने की कोशिश करते तो यह माँ बाप से बदतमीजी करता। माँ समझाने की कोशिश करती तो उसकी बात को झुठला देता। यूं यह रोजाना माँ बाप से झगड़ा करके बाहर चला जाता। आमिर की बहनें उसे बहुत प्यार करती थीं, इसलिए वह माँ बाप के गुस्से को ठंडा करके उन्हें समझा बुझा देती थी। आमिर अपनी बहनों की शादी को भी भूल चुका था। एक दिन आमिर अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर बारिश के पानी से खेल रहा था। उसने देखा कि चिड़िया के बच्चे पास ही एक घोंसले से गिरे और छी छी की आवाजें निकाल रहे थे। उन बच्चों को देखते ही एक कुत्ता दूर से भागकर आया ताकि उन बच्चों को खा सके। वह फौरन वहां से भागकर चिड़िया के बच्चों के पास पहुंचा। उसने चिड़िया के बच्चों को उठा लिया और घर जाकर उनको सूखा किया और ठंड से बचाने के लिए उनको एक गर्म जगह पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब बारिश का सिलसिला थमा तो उन बच्चों को उसी पेड़ के घोंसले के ऊपर छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य के बाद आमिर की जिंदगी बदल गई और उसके पेट में दर्द रहने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसे मैदे का कैंसर है। घर वालों पर यह खबर पहाड़ की तरह टूट पड़ी, जिसने सब घर वालों को रेजा रेजा कर दिया। आमिर अब जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसने बुरे दोस्तों की सोसाइटी को खत्म कर दिया और 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। उसके वालिदैन भी उसकी हालत देखकर मजीद परेशान रहने लगे और बहनें अपने भाई की सेहतयाबी की दुआएं करने लगी। ए अल्लाह, हमारे भाई की बीमारी को दूर कर दे। ए इंसानों के पालने वाले, शिफा अता फरमा। तू ही शिफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई भी शिफा अता नहीं कर सकता। ऐसी शिफा दे जिसमें मर्ज बिल्कुल बाकी ना रहे। आमिर के पेट में दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला गया और उसे इलाज से भी आराम ना हुआ। आमिर को अपनी गलतियों और गुनाहों का एहसास होने लगा और वह हर रोज अपने वालिदैन से माफी मांगता। आमिर की माँ दिन रात अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती थीं। एक दिन एक अजीब सा वाकया पेश आया। आमिर के वालिद घर आए और उससे जाकर कहने लगे, आमिर बेटा,
क्या तुमने किसी बैंक में उम्रे की दरखास्त दी थी? आमिर बोला, नहीं अब्बू, मैंने किसी बैंक में उम्रे की दरख्वास्त नहीं दी। आमिर की अब्बू कहने लगे, बेटा याद करो, तुमने जरूर दी होगी। आमिर कहने लगा, अब्बू जान, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आए जो मैंने दरखास्त दे दी। कुछ दिनों के बाद आमिर के दोस्त का फोन आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए उम्रे का वीजा और टिकट भेजा है, तुम उम्रा अदा करने के लिए मेरे पास सऊदी अरब आ जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में एक इंतहाई परेशान कुन ख्वाब देखा है कि तुम जंगल में बीमार पड़े हो जबकि शेर तुम्हें खाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब एक आलिम से तुम्हारे ख्वाब के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि तुम बीमार हो और तुम्हारी बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तुम इस तरह करो कि मेरे पास आकर उम्रा अदा करो और अपनी रिपोर्ट्स भी साथ लेते आना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। दोस्तों, यह 20 मई 2022 की बात है। आमिर यह सोचते हुए उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंच गया कि यह मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी उम्रा है, उसके बाद पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं, इसीलिए मैं वहां जाकर दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करूंगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। दोस्तों, आमिर खाना काबा पहुंच गया। खाना काबा पहुंचकर रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। उसने उम्रा अदा किया। फिर उसके दोस्त ने डॉक्टर को जब रिपोर्ट चेक करवाई तो डॉक्टर ने कहा, उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और यह सिर्फ 2 महीना का मेहमान है। आमिर का दोस्त भी डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गया, मगर आमिर के दोस्त ने उसे कुछ न बताया। उसके बाद आमिर मदीना में चला गया। एक दिन वह नमाज़े तरावीह पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो उसे इमाम साहब के पीछे ही जगह मिल गई। इमाम साहब ने जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो आमिर पर रक्त तारी हो गया। तिलावत सुनकर वह रोता जा रहा था और उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वीडियो में आप लोग आमिर की हालत भी देख सकते हो कि वह दर्द की वजह से झुक रहा है। फिर एकदम से उसका दर्द खत्म हो गया। आमिर ने 10 दिनों में मस्जिद नबवी में खूब इबादत की और उसके बाद वह पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे कभी भी दर्द ना हुआ। जब डॉक्टर को चेक करवाया गया तो पता चला कि आमिर को कैंसर था ही नहीं। घर वालों को जब खबर का पता चला तो उनकी खुशी की इंतहा ना थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि 2 चिड़ियां अल्लाह के हुजूर उसके लिए दुआएं कर रही हैं। ऐ अल्लाह, इसने हमारी जान बचाई है, अब तू इसकी जान बख्श दे। वो ख्वाब से हड़बड़ाकर उठ बैठा और सोचने लगा कि मैंने एक छोटी सी नेकी की और अल्लाह ने उसको मेरी बीमारी में शिफा बना दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला गफूरुर रहीम है। वह तो माफ करने के बहाने ढूंढता है, बस हमें मांगना ही नहीं आता। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो वह किस तरह चाहेगा कि हमें जहन्नुम में फेंके। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे हबीब, आप बंदों को बता दीजिए कि मैं ही बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि ये सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस ये देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो यह जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है।
मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को एक दो इफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर एक्ट्रेस आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती हैं या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम एक्ट्रेस में शामिल हैं जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही हैं। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की बेटी है, इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती हैं। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं
कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद गिजा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आम तौर पर रमजान के रोजे रखती हैं, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का और मजहबे इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती हैं। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, यह हैं कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करे और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा।